महामना रामस्वरूप वर्मा की जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में विनेश ठाकुर, संपादक विधान केसरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन जन सेवा दल शामिल हुए। उन्होंने महामना रामस्वरूप वर्मा जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सामाजिक परिवर्तन, समानता, शोषित वंचित समाज के अधिकारों के लिए किए गए संघर्ष को याद किया। महामना रामस्वरूप वर्मा का जन्म 22 अगस्त 1923 को कानपुर देहात में हुआ था। वे समाज सुधारक, चिंतक, लेखक, प्रखर समाजवादी नेता थे। कुर्मी किसान परिवार से आने वाले वर्मा ने अपने जीवन सामाजिक गैर बराबरी, शोषण के खिलाफ संघर्ष, समाज में समानता, जागरूकता स्थापित करने के लिए समर्पित किया। रामस्वरूप वर्मा उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व वित्त मंत्री रहे। सामाजिक चेतना को मजबूत करने के उद्देश्य से आर्यक संघ की स्थापना, शोषित समाज के राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों की आवाज बुलंद की। इसके साथ ही वे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार के विचारों से प्रभावित थे। विनेश ठाकुर ने कहा कि महामना रामस्वरूप वर्मा जैसे महान समाज सुधारक के विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त एडीजी प्रेम प्रकाश रहे। समारोह में सेवानिवृत्त आईएएस राकेश वर्मा तथा आईपीएस बीपी अशोक सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह में उपस्थित लोगों ने महामना रामस्वरूप वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सामाजिक न्याय, समानता और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। हमारे साथियों, लखनऊ में विधान के नाम का अखबार चलाने का काम करता हूँ, जिसके 4 संस्करण डेली प्रकाशित होते हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं भी कई कार्यक्रमों में जाता हूँ, मुझे भी सामाजिक क्रांति का शौक है। मैं जाकर के देखता हूँ, एक बहुजन मिशन के लोगों से बात होती है, वहाँ तमाम बहुजन मिशन के लोगों को नजदीक से जानता हूँ। हम लोग आज रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती मना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या वास्तव में महामना रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती है? अरे महामना रामस्वरूप वर्मा जी जैसी शख्सियत, जिन्होंने शोषित समाज के नाम से पार्टी की स्थापना की, वो उस समय जानते थे, यदि उनको पता था कि यदि अन्य पार्टियों ने उन्हें सम्मान किया होता तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं को शोषित समाज का बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथियों, आज हम महामना रामस्वरूप की शख्सियत की जयंती मना रहे हैं। हमेशा जयंती मनाई जाती है, कभी बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, कभी कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जाती है, कभी महान ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाती है, माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यदि आप ईमानदारी और निष्ठा के साथ महापुरुषों की जयंती मनाते हैं तो अपनी हालत किसी सेल्समैन जैसी ना करें। आज विनेश ठाकुर आप लोगों के सामने एक मंच से कह रहा है कि बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हो जाओ, दूसरे मंच पर जाकर के कहता है कि भला पार्टी अच्छी और ये पार्टी अच्छी है, इस पार्टी ने हमारा शोषण करने का काम नहीं किया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ साथियों, अब तक देश में जितनी भी पार्टी रही हो, हम लोग भले 85% बहुजन की बात करते हो, लेकिन गारंटी मैं इस बात की लेता हूँ, इन बहुजन समाज के लोगों का किसी ने सम्मान नहीं किया। ये अपने आप में खुद के खुद के हैं। साथियों, बड़ी बातें करते हैं सरकार को उखाड़ के फेंकने की, बड़ी बात करते हैं मनोवादी व्यवस्था को उखाड़ के फेंकने की। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों को, मैं पूछना चाहता हूँ, एक आदमी ने मुझे प्रयास दिखाएगा तो बहुजन समाज की सरकार की स्थापना करना चाहता हो, जो माने रामस्वरूप वर्मा जी के सपनों को साकार करना चाहता हो। मैं तो आदरणीय राकेश वर्मा जी रिटायर्ड आईएएस है, आदरणीय प्रेम प्रकाश जी मौजूद है, मैं बीपी अशोक जी मौजूद है। मैं इन सभी कहना चाहता हूँ, साथियों, नेताओं को बहुत लोग देख चुके हैं। कोई किसी आज सेल्समैन आज भला पार्टी पर जाकर के समाज के लोगों की गलती बताते हैं, कहते हैं समाज के लोगों की गलती है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आदरणीय रामस्वरूप वर्मा जी ने शोषित समाज की स्थापना की थी। हमने समाज शोषित पर बनाकर खड़ी रखी है। साथियों, हम लोगों ने समाज शोषित पर बनाकर के खड़ी रखी है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आज इस महापुरुष की जयंती के दिन यदि आज आप लोग यहाँ से कोई निर्णय लेकर के जाएं और बहुजन समाज की सरकार की स्थापना करने की बात करें, तब तो आप लोग वास्तव में महामना रामस्वरूप जी की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। बाकी ये तो सब चलता रहेगा, हम लंबे समय से देख रहे हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, देश में तमाम पार्टियां बन चुकी है, पार्टियों का कोई दुश्मन नहीं है। साथियों, ना किसी पार्टी के दुश्मन है, लेकिन जितनी भी पार्टियां देश भर में राज करके गई है, सबने एक बहुजन समाज के लोगों का शोषण करने का काम किया है। मेरी आप लोगों से विनती है, मैं भी कई बार जाता हूँ, बहुत गुस्सा आता है, पत्रकार आदमी हूँ, नेता बन जाता हूँ कभी जाकर के, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज मंच से, आज इस मैदान से, आज इस हॉल से एक शपथ लेकर के जाइए, ताकि अगले साल आप लोग कह सके कि हमने महामना रामस्वरूप वर्मा जी की जयंती मनाई थी और हमने ये शपथ ली थी और इस सरकार को घर में फेंकने का काम किया। मेरा आप लोगों से विनती है, जब तक मैं कर्पूरी ठाकुर जी के परिवार में जन्मा हूँ, कर्पूरी ठाकुर जी ने भी जो काम करके दिखाया हो, शायद इस देश में कोई मुख्यमंत्री कर सका हो, लेकिन साथियों, आज महामना रामस्वरूप जी की जयंती है। वहाँ तमाम जयंतियां सरकारें मनाने का काम करती है, चाहे वो किसी की सरकार रही हो, उन्होंने तमाम जयंती मनाने का काम किया। आज की सरकार के बारे में मुझे बता दो, कहीं महामना रामस्वरूप जी की जयंती मनाई जा रही है क्या? कोई बता सकता है इस बात को? लेकिन कारण क्या है कि हमारे समाज में
में जन्मे हमारे महापुरुष है, हम लोग उनको बेचने का काम करते हैं, समाज के लोगों की गलती बता के घूमते हैं। आज हम एक पार्टी की तारीफ करते हैं, दूसरे मन पर जाकर के दूसरी पार्टी की तारीफ करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम बहुजन समाज में जन्मे हैं। अरे किस बात के बहुजन समाज में जन्मे हो? बहुजन समाज में जन्मे हो तो आप लोगों को पता नहीं है। मैं राकेश जी से कहना चाहता हूँ, राकेश जी आपने राम स्वरूप वर्मा जी के परिवार में जन्म लिया है। आज इस मंच से शपथ लेकर के जाए कि जो लोग जो हमने महापुरुषों ने सपना देखा था उसको राकेश वर्मा स्थापित करने का काम करेगा, उसको राकेश वर्मा आईएएस रहे हैं और आईएएस कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है, कोई जो पोस्ट होती है आईएएस और आईपीएस। हमारे बीच में प्रेम प्रकाश जी हैं, मैं प्रेम प्रकाश जी भी कहना चाहूंगा, मैं बीपीएस लोग के लिए कहना चाहूंगा और समाज के सम्मानित लोग बैठे हैं, मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि समाज के लोगों अपने महापुरुषों को बेइज्जत करो, अपने महापुरुष के बताए पर रास्ते पर चलकर इन मनोवादी सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम करो, तभी आप महापुरुषों के सच्चे हितैषी हैं। इसी के साथ आप लोगों से विदाई देता हूँ। यदि कुछ लोग गलत बोल गया हूँ तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि पत्रकार आती हूँ, अपनी बात करने से पीछे नहीं हट सकता हूँ। जय भीम, जय भारत। राम स्वरूप वर्मा जी जैसी शख्सियत जिन्होंने शोषित समाज दल के नाम से पार्टी की स्थापना की, वो उस समय जानते थे, यदि उनको पता था कि यदि अन्य पार्टियों ने उन्हें सम्मान किया होता तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उनको शोषित समाज दल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। साथियों, आज हम महामना राम स्वरूप की शख्सियत की जयंती मना रहे हैं। हमेशा जयंती मनाई जाती है, कभी बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, कभी कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई जाती है, कभी ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई जाती है, माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जाती है। साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि आप ईमानदारी और निष्ठा के साथ महापुरुषों की जयंती मनाते हैं तो अपनी हालत किसी सेल्समैन जैसी ना करें। आज विनेश ठाकुर आप लोगों के सामने एक मंच से कह रहा है कि बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हो जाओ, दूसरे मंच पर जाकर के कहता है कि फला पार्टी अच्छी और ये पार्टी अच्छी है, इस पार्टी ने हमारा शोषण करने का काम नहीं किया है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ साथियों, अब तक देश में जितनी भी पार्टी रही हो, हम लोग भले 85% बहुजन की बात करते हो, लेकिन गारंटी मैं इस बात की देता हूँ, इन बहुजन समाज के लोगों का किसी ने सम्मान नहीं किया। ये अपने आप में बहुजन के दिल से है। साथियों, बड़ी बातें करते हैं सरकार को उठा के फेंकने की, बड़ी बात करते हैं मनोवादी व्यवस्था को उठा के फेंकने की। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं पूछना चाहता हूँ, एक आदमी ने मुझे प्रयास दिखा दो जो बहुजन समाज की सरकार की स्थापना करना चाहता हो, जो माननीय राम स्वरूप वर्मा जी के सपनों को साकार करना चाहता हो। मैं तो आदरणीय राकेश वर्मा जी रिटायर्ड आईएएस है, मैं आदरणीय प्रेम प्रकाश जी मौजूद है, मैं बीपीएस जी मौजूद है। मैं इनसे भी कहना चाहता हूँ साथियों, नेताओं को बहुत लोग देख चुके, कोई किसी आज आज भला पार्टी पर जाकर के समाज के लोगों की गलती बताते हैं, कहते हैं समाज के लोगों की गलती है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आदरणीय राम स्वरूप वर्मा जी ने शोषित समाज दल की स्थापना की थी, हमने समाज शोषित दल बनाकर खड़े कर दिए। साथियों, हम लोगों ने समाज शोषित दल बनाकर खड़े कर दिए हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आज इस महापुरुष की जयंती के दिन यदि आज आप लोग यहाँ से कोई निर्णय लेकर के जाएं और बहुजन समाज की सरकार की स्थापना करने की बात करें, तब तो आप लोग वास्तव में महामना राम स्वरूप की जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। बाकी ये तो सब चलता है, इसमें तमाम पार्टियां बन चुकी है, पार्टियों का कोई दुश्मन नहीं है। साथियों, न हम किसी पार्टी के दुश्मन है, लेकिन जितनी भी पार्टियां देश भर में राज करके गई है, सबने इस बहुजन समाज के लोगों का शोषण करने का काम किया है। मेरी आप लोगों से विनती है, मैं भी कई बार जाता हूँ, बहुत गुस्सा आता है, पत्रकार आती हूँ, नेता बन जाता हूँ कभी जाकर के, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज इस मंच से, आज इस मैदान से, आज इस हॉल से एक शपथ लेकर के जाइए, ताकि अगले साल आप लोग कह सके कि हमने महामना राम स्वरूप वर्मा जी की जयंती मनाई थी और हमने ये शपथ की कभी सरकार को घर पे फेंकने का काम किया। मेरा आप लोगों से विनती है, जब तक मैं कर्पूरी ठाकुर जी के परिवार में जन्मा हूँ, कर्पूरी ठाकुर जी ने भी जो काम करके दिखाया हो, शायद ही देश में कोई मुख्यमंत्री कर सका हो, लेकिन साथियों, आज महामना राम स्वरूप की जयंती है। तमाम जयंतियां सरकारें मनाने का काम करती है, चाहे वो किसी की सरकार रही हो, उन्होंने तमाम जयंती मनाने का काम किया। आज की सरकार के बारे में मुझे बता दो, कहीं महामना राम स्वरूप जी की जयंती मनाई जा रही है क्या? कोई बता सकता है इस बात को? लेकिन कारण क्या है कि हमारे समाज में जन्मे हमारे महापुरुष हैं, हम लोग उनको बेचने का काम करते हैं, समाज के लोगों की गलती बता के घूमते हैं। आज हम एक पार्टी की तारीफ करते हैं, दूसरे मंच पर जाकर के दूसरे पार्टी की तारीफ करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं हम बहुजन समाज में जन्मे हैं। अरे किस बात के बहुजन समाज में जन्मे हो? बहुजन समाज में जन्मे हो तो आप लोगों को पता नहीं है। मैं राकेश जी से कहना चाहता हूँ, राकेश जी आपने महामना राम स्वरूप वर्मा जी के परिवार में जन्म लिया है। आज इस मंच से शपथ लेकर के जाए कि जो लोग हमने महापुरुषों ने सपना देखा था उसको राकेश वर्मा स्थापित करने का काम करेगा, उसको राष्ट्रीय आईएएस
हमारे बीच में प्रेम प्रकाश जी हैं, मैं प्रेम प्रकाश जी नहीं कहना चाहूंगा, मैं वित्तीय शोक जी नहीं कहना चाहूंगा, और समाज के सम्मानित लोग बैठे हैं, मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि समाज के लोगों अपने महापुरुषों को देखना बंद करो, अपने महापुरुष के बताए पर रास्ते पर चलकर इन वनवादी सरकारों को उखाड़ फेंकने का काम करो, तभी आप महापुरुषों के सत्य हितैषी हैं। इसी के साथ आप लोगों से विदाई लेता हूँ, यदि कुछ लोग ज्यादा बोल गया हूँ।